हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हरप्रीत सिंह, बायोलॉजी टीचर। और हमने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब हम बात करेंगे सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो क्या है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को तीन हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज ए, सेकंड सेक्सुअल एंड थर्ड इज रिप्रोडक्शन। तो अगर हम बिल्कुल सिंपल वे में देखें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या? सो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ गया ए, यानी कि दो मीनिंग है इसके। एक होता है विदाउट, सेकंड मीनिंग होता है इसका सिंगल। सो दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सेकंड मैंने आपको बताया था दैट इज, दूसरे कलर से करते हैं, समझ आइए आपको अच्छी तरह से। सेक्सुअल, तो सेक्सुअल मैंने बोला था आपको, वर्ड आया है सेक्स से, और सेक्स का मीनिंग मैंने बताया था होता है दैट इज मेल एंड फीमेल। एंड थर्ड वर्ड इज रिप्रोडक्शन, विच मीन्स वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म। तो जब हम बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो आपके दिमाग में तीन वर्ड आ जाने चाहिए। ए का मीनिंग विदाउट और सिंगल, सेक्सुअल मीन्स मेल एंड फीमेल, एंड थर्ड इज द रिप्रोडक्शन, वन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म। सो इट इज ए प्रोसेस, एक ऐसी क्रिया जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को जन्म देगा ताकि उसकी कॉन्टिन्यूटी रहे, ताकि आगे वो कभी भी लाइफ में ख़त्म ना हो, रेस उसकी बरकरार रहे। लेकिन उसके लिए उसको मेल और फीमेल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेल एंड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ फीमेल। जहाँ फिर बोल सकते हैं कि एक सिंगल कैरेक्टर, सिंगल ऑर्गेनिज्म ही सफिशिएंट है उस ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए, देन इट इज कॉल्ड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितना आसान है, मीन्स एक सिंपल और, जैसे आपने बोला एक रोज़ है, उस रोज़ की कटिंग की आपने, तो वहाँ पे आप ये नहीं सोचते कि इस रोज़ के ऊपर फ्लावर लगे हैं, जैसे कोई एग एंड स्पर्म है ही नहीं। आप सिंपल कटिंग करते हो और उससे लगा देते हो। आप पुदीना उसको तोड़ते हो, अपने घर पे लगाते हो, कितना ज़्यादा हो जाता है। सो रिप्रोडक्शन तो हो रही है। सो ऐसे कितने सारे प्लांट्स आपके घर में जिनमें आप डेली रिप्रोडक्शन कर रहे हो। डेली कभी किसी की टहनी काट के लगाते हो, कभी आप उसका लीफ होता है जैसे ब्रायोफाइलम हो गया, जहाँ फिर आप देखते हो एलोवेरा, इन सभी प्लांट के लीफ तोड़ के आप कहीं पे भी लगा दो तो उससे नया ऑर्गेनिज्म निकल जाता है, एक पूरा नया प्लांट बन जाता है। सो क्या है ये रिप्रोडक्शन ही है, और इसमें हमें दो पेरेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सिंगल पेरेंट्स ही अपने आप को इतना सक्षम है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सकता है। सो ऐसी क्रिया को बोलते हो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो कितना सिंपल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम बात करें ए सेक्सुअल में, थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर्टिकुलरली हम वर्ड यूज़ करते हैं किसके लिए? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए पर्टिकुलरली बोल रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं। एक वर्ड होता है ए सेक्सुअल और एक वर्ड होता है यहाँ पे दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये थोड़ा सा हम कन्फ्यूज़न थोड़ी दूर कर देते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्योंकि आप बच्चे भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोपोगेशन का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। और ए सेक्सुअल जो वर्ड है ये हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। इसलिए यहाँ पे ए सेक्सुअल वर्ड आता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है। वहाँ पे ज़्यादातर आप अपने बुक के अंदर भी देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पे एग्जाम्पल होगी दैट इज बडिंग, ठीक है। वहाँ पे एग्जाम्पल होगी फीजन। ये थोड़ा सी चीज़ें हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लियर करनी पड़ेंगी आपको। और तीसरी आप चीज़ देखोगे दैट इज़ फ्रेगमेंट। आपके सिलेबस में बता रहा हूँ, जो आपके सिलेबस के अंदर है फ्रेगमेंटेशन। तो ये तीनों आप देखोगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, या फिर ये लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, ज़्यादा पर्टिकुलरली लोअर ऑर्गेनिजम्स। जैसे बर्डिंग की बात करें, क्या है ये पूरा डिटेल में हमने आगे समझना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आगे कन्फ्यूज़न हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर हम वर्ड यूज़ करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे बर्डिंग यूज़ करते हो तो वो किसके अंदर होती है? वो होती है, मान लो कि हमारे पास ये यीस्ट के अंदर या फिर हाइड्रा के अंदर, ठीक है। अब ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही लोअर ऑर्गेनिज्म है। हम फ्यूजन की बात करते हैं तो फ्यूजन कहाँ भी होता है? अमीबा के अंदर, मान लो, और बाद में एग्जांपल देंगे। तो ये भी क्या है? लोअर ऑर्गेनिज्म। और फ्रेगमेंटेशन की बात करें तो ये कहाँ पे होता है? स्पाइरोगायरा के अंदर।
और ये स्पाइरोगायरा भी क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म। तो है ना, कंफ्यूजन को दूर करना है आपको कि जब कभी भी आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पर्टिकुलर बात करोगे तो आप ये 3 एग्जाम्पल ही लिखोगे, इसके अलावा नहीं। और भी लिख सकते हो लेकिन लोअर ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दोगे। फिर आप कहोगे सर कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, टिश्यू कल्चर, ये भी हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं। तो जब वो वाला आपका टॉपिक आएगा तो वो किसके अंदर इंक्लूड करोगे, वो आप करोगे दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, स्पेशली आ गया ये वाला। ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मीनिंग होता है कि एक ऐसी रिप्रोडक्शन, एक ऐसी प्रोपोगेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑर्गेनिज्म की जिसमें होगा क्या कि जो वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं, ना कि रिप्रोडक्टिव पार्ट, फ्लावर को छोड़ के जो पार्ट्स होते हैं, तो वेजिटेटिव पार्ट से जो प्रोपोगेट करते हैं, जैसे लीफ से प्रोपोगेशन हो रही है, लीफ से रिप्रोडक्शन हो रही है, स्टेम से हो रही है, रूट से हो रही है, तो फ्लावर को छोड़ के, तब हम बोलते हैं क्या हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये वर्ड जो हम ज़्यादातर किसके लिए यूज़ करते हैं, ज़्यादातर बोल रहा हूँ, हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के केसेस में। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स हैं, ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, जैसे कटिंग। तो कटिंग हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो बोल सकते हो कि एसेक्सुअल का पार्ट है वेजिटेटिव। सो वेजिटेटिव इज अ पार्ट ऑफ एसेक्सुअल प्रोडक्शन, लेकिन पर्टिकुलरली आपने ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन करने के लिए बोला मैंने आपको। कटिंग होगी, लेयरिंग होगी, ये आपने पिछले यूनिट में पढ़ा होगा, ग्राफ्टिंग होगी, तो ये सब किसके अंदर आएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के अंदर। और लास्ट आ गया टिश्यू कल्चर। सो ये सब किसका पार्ट है, ये पार्ट हो गया आपका दैट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, है ना। कितना कुछ है, अभी भी इसके अंदर बहुत कुछ है, लेकिन 8th क्लास के लिए आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो एसेक्सुअल में हमने देखा ना तो मेल इन्वॉल्व हो रहा है, ना ही फीमेल इन्वॉल्व हो रहा है। इट मीन्स कि ना ही यहाँ पे एग इन्वॉल्व होंगे, ना ही यहाँ पे स्पर्म इन्वॉल्व होंगे। इट मीन्स विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग एंड स्पर्म। और अगर एग और स्पर्म इन्वॉल्व ही नहीं होंगे, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी जाइगोट नहीं बनेगा। इट मीन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जाइगोट, यहाँ पे जाइगोट भी नहीं बनेगा। और अगर एग एंड स्पर्म इन्वॉल्व नहीं होंगे, इट मीन फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो रही। तो ना ही मेल और फीमेल इन्वॉल्व होंगे सेक्सुअल में, ना ही फर्टिलाइजेशन होगी, ना ही एग और स्पर्म इन्वॉल्व होंगे, ना ही जाइगोट बनेगा। तो जब कभी भी ऐसी रिप्रोडक्शन हो जिनमें ये सब कुछ नहीं हो रहा और सिंगल पेरेंट ही बच्चों को आगे जन्म दे रहे हैं, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये था आपका एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 3rd क्वेश्चन आपका दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, मेल एंड फीमेल। तो उनके ऑर्गन्स जो हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।